क्यों रे, माफी मांगने की वजह से ही नाराज है ना? लेकिन पत्नी से माफी मांगने में कोई बेइज्जती नहीं होती। अरे घर गृहस्थी चलाने के लिए तो करना ही पड़ता है ये सब। दादी पत्नी क्या, माफी किसी से भी मांगने से कोई बेइज्जती नहीं होती, लेकिन कोई गलती हो तब ना। आप एक बात बताइए, हमने कुछ गलती नहीं की तो हम माफी क्यों मांगे? मम्मी उसे कुछ कहती नहीं और हमें कहती है हम उसे परेशान ना करें। भला आप ही बताइए कि कोमल जैसी लड़की को कोई परेशान करेगा? देखो बेटा, मम्मी तुम्हें समझा नहीं रही, बल्कि वो तो इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह से इस घर की शांति बरकरार रहे। लेकिन पापा ये क्या बात हुई? आप लोग जाके उससे क्यों नहीं पूछते? उसने ऐसा काम किया है जो आज तक इस घर में किसी ने नहीं किया। लेकिन हमारी कौन सुनेगा? हम तो इस घर में गैरों की तरह हो गए हैं ना। पर बेटा उसने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? उसने होटल में शराब पी। और शराब पी के इतने हंगामे किए कि हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है। राम 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 राम, बहू ने होटल में शराब पीकर हंगामे किए। हे भगवान, इस उम्र में और क्या क्या देखना बदा है। देखिए, इस बात को लेकर आप लोगों को ज्यादा हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। ये आदर्श जो कह रहा है वो भी ठीक होगा, लेकिन हमें शांत रहना होगा, वरना इस घर की अशांति और बढ़ जाएगी। नैना जी, तो क्या घर की शांति के लिए हमें ये सब भी देखना पड़ेगा कि हमारे घर की बहू होटल में जाकर हंगामे करे? ठीक है, अगर ऐसा है तो करो तुम सब लोग मनमानी। और तुम ना अपनी झूठ मूठ की शांति बनाए रखने के लिए ढोंग करते रहो। तुम इलाहाबाद में कितनी औरतों को जानते हो जो शराब पीकर होटल में हंगामे करती हो? राम राम राम, हमारे घर में वो सब होगा जो पूरे शहर में नहीं हुआ। मत कहो उसे कुछ, करने दो जो वो करती है। और तुम हमें ऐसी चीजें मत बताओ जिनसे हमारा धर्म कर्म नष्ट हो जाए। जिंदगी के कुछ दिन बाकी बचे हैं, वो तो शांति से जीने दो। पूरा सब पूरा करो। रे भाऊजी, क्या रोज रोज बेचारे मजदूरों की क्लास लेते रहते हो? हैं सज्जन सिंह हो कि गब्बर सिंह हो, बताए दो। पट्टा दे दे हाथ में, चलाते रहना। दे, चल निकल निकल निकल। बहुत मुंह लग गए हैं हरामजादे। हाँ, गब्बर सिंह बात कर रहे थे ना? सुनो बेटा, जवानी में ना हम गब्बर सिंह निपोरी से 4 हाथ आगे चलते थे, समझो? हाँ, और आ जाओ ये उम्र में रजा 60 पे पाठा, समझे? अब ठीक है, अब बुढ़ापा आ रहा तो यार कोनो काम में मन नहीं लग रहा, कुछ करने को मन नहीं करता। ये बेटा एक चीज का मन करता है बस, अबे अपने पोता को खिलावे का मन करता है बे, पोता को। बेटा जब तुम छोटे थे ना, तब से लेके और अब तक अरे तुम्हारे साथ खेलते थे यार, और कोनो चीज में मन ही नहीं लगता था, सिर्फ बाबा के साथ खेलेंगे, समझो? अब बाबा हमार बड़ा हो गया है, मर्द हो गया है, अब कौन किसके साथ खेलेगा? अब तुम हमको गोदी में उठाओगे या हम तुमको गोदी में उठाएंगे? ये देखो ना, बड़ा हो गया, मर्द हो गया। और सुनो, ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा औरत से कैसे हार सकता है यार? बताओ। पर
बोल बेटा, जीत के आए हो कि ताऊ जी, हाँ, अरे हम अपनी बीबी के साथ हनीमून गए थे, कौनो बॉर्डर नहीं गए थे जंग लड़ने के लिए। ये का मतलब मर्द बन के ये का कहना का चाहते हो, का कहना चाहते हो? इस घर की सुख शांति बेटा, इस घर में तुमरे जैसा एक छोटा बाबा चाहिए, तभी सब सुख शांति आएगी। तुम तो पूछे जा रहे हो, काहे समझ नहीं रहे हो? ए बेटा, मर्द की निशानी है बच्चा, सबूत है। तो अब का हथेली में लेके थोड़ी घूमेंगे सबूत? अब तुम का लेके घूमोगे बे? तुमरे बस का नहीं ना, समझो? हाँ बेटा, अब कुछ देर रुक जाओ, सब सामने आ जाएगा बेटा। श्यामू, इधर आओ। कहिए माँ, क्या बात है? बात जो थी वो हमने पंडित जी से कर ली है। बस अब तुम पूजा की तैयारी शुरू कर दो। देखो बेटा, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे इस घर की शांति छिन गई है। एक बार विधिवत पूजा पाठ से घर की शांति हो सकता है वापस आ जाए। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता ना पूजा पाठ से। ठीक है माँ, अगर आपने पंडित जी से पूजा सामग्री की लिस्ट बनवा ली हो तो हमें दे दीजिए, हम लेते आएंगे। सुनिए जी, जब पूजा हो रही है तो हम प्रतिज्ञा को बुला लें क्या? हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिज्ञा के पूजा में रहने से उसके ग्रह दोष जो उसे परेशान कर रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा के चक्कर में उसके ससुराल वालों को भी बुलाना पड़ जाएगा। कोमल दीदी आखिर में अपने ससुराल चलिन गई। लागत है नई की दुल्हन कछु पट्टी पढ़ाए दी ने उनका। वो काहे के लिए पट्टी पढ़ाएगी? वो तो चाहती होगी कि आदर्श कोमल को छुए भी नहीं। हमको तो कुछ और ही बात लगता है। जरूर बाहर जाके दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया है, तभी वो ससुराल जाने के लिए तैयार हुई। नहीं तो देखी नहीं थी कैसे बोलती थी, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। पति का प्रेम मिलता है ना, तभी औरत ससुराल का दुख सहती है। जरूर है दीदी के दिल का दमाजी भाई गए हैं, तब इन्हें तो सब सही सही हो ही रहा है। ये तो सही होना ही था, एलिए कि कोमल दीदी के आदमी बहुत अच्छे स्वभाव के। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कोमल का स्वभाव खराब है? नहीं, हमरा ये मतलब नहीं था अम्मा। हम दीदी को थोड़ी ना बुरा कह रहे हैं। अगर दीदी बुरी होती तो आदर्श जी का स्वभाव कैसे जान पाती? लो, मैडम जी भी आ ही गई। हनीमून का तमाशा खत्म, अब जमीन पर उतर आइए। ये कोई होटल नहीं है कि बैरा खाना लेके कमरे में पहुंचा देगा, समझी? ये नई बहुरिया का मजा बहुत ले ली। अब शक्ति बहू के साथ मिलके काम धाम शुरू करो। जाओ।
बाहर अचार सूख रहा है, लेके बोयाम में भर दो, जाओ जाओ। हाँ सुनो, नहाई हो? अरे पूछ रहे हैं कि नहाई हो कि नहीं, बिना नहाए अचार नहीं छूते हैं। ई लो, महाराज जी भी आ गए। का महाराज जी, आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा आपकी बीवी को हम काम करने के लिए कह रहे हैं। बोलिए बोलिए, कुछ उपदेश सुनाइए। हम जा रहे हैं, ये बताने आए थे। जा रहे हैं। किसको? हमको? तुमको अम्मा। अरे क्या बात है भाई, आज अम्मा की बड़ी याद आ गई हैं? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे खा के जा रहा है कि भूखे जा रहा है? कृष्णा, अम्मा, आप बाबा की एक बात पे ध्यान दियो कि नहीं? का कौन सा बात? आज जाते वक्त बाबा ने नई की दुल्हन से कछु बोला नहीं। अरे और तो और इनकी और फुटी आंख देखा तक नहीं। ये आकाश से आई हुई परी हैं कि इन्हीं पर नजर चिपकाए रखेगा? काम दाम नहीं है का कोई उसको? अब चाहे जो हो, लेकिन आपका तो बाबा की आदत अच्छी तरह से पता है ना कि वो जब कोनो चीज का हासिल करे की ठान लेते हैं तो हासिल करके ही दम लेते हैं, और जब हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उस चीज से उनकी तो चाहते ही खत्म हो जावत है। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा नया खिलौना पाते ही पुराने की ओर झांकत तक नहीं है। लागत ऐसा है कि जो घर में बाबा का नहीं मिल पावा वो अपने आप पे हल्ली मून में मिल गवा है। अब का खेला खत्म और पैसा हजम, समझो का? हेलो कस्बे, कहाँ पे तुम लोग? अरे आप आगे का भैया। अबे तो का नहीं आएंगे तो का नहीं बताओगे का? अबे हमें तो जी भैया, अबे कहाँ है? कहीं कोठे सोटे पे तो नहीं बैठे हुए? हनीमून तो नहीं मना रहे? हम तो भैया वही पुरानी जगह पे हैं जहाँ पहले हुआ करते थे, वही अपने अड्डे पे। आई रहे हम। हाँ आइए भैया। इतनी देर से फोन बज रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा, कान में ठेपी दे के बैठी हो का? उठा फोन। ओह, आप ही के पास रखा हुआ था तो हमको लगा आपको उठाना नहीं होगा। कहेंगे तभी तो उठाएंगे ना। तुमको ना आंधर चापे रहता है, देख नहीं रही है कि पूरे बदन में तेल लगा चिट 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 चिपचिपाए रहा है, हैं? ऊपर से बहस किए जा रहे। उठा फोन, हरियर का बटन दबाना। हेलो कोमल, ये बिटिया। अरे का कोमल बिटिया, फोन तो उठा नहीं रही हो और झूठ मूठ कह रहे हो कोमल बिटिया। अब इतनी देर काहे लग गई फोन उठाने में? छोड़ो, बाबूजी कहाँ हैं? यहीं पर हैं, मालिश करवा रहे हैं। तुम ही बताओ कि कैसी हो, सब कुछ कैसा है वहाँ पर? एगो बात कहना था तुमसे। हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने ससुराल चली गई। बहुत खुशी है हमको। हाँ, तुमको अच्छा लग रहा है ना कि हम कुछ अच्छा किए? अब हाँ या ना बोलबो? कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए तुम हमको क्या दोगे? तुम जो बोलो, कुछ चाहिए नहीं, बस
हमरी एक को बात माननी है। हाँ तो बोलो। ये घर में पूजा होने वाली है, सब लोग प्रतिज्ञा को बुलाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम लोग प्रतिज्ञा को भेजो मत। क्या है? कौनो बात हुई है का वहाँ? बात कुछ हुआ नहीं, अब होगा। पता नहीं लोगों की कौन सी मजबूरी है, ये लोग तुम लोगों को पूजा में नहीं बुलाना चाहते। अब तुम लोग तो आना मत और वो प्रतिज्ञा को भी मत भेजना। तुम निश्चिंत रहो, नहीं जाएगी प्रतिज्ञा। अरे अब पूछना पड़ेगा कि क्या बात हुई तुम्हारी। बहुत बेवकूफी है ये। कोमल के ससुराल में पूजा हो रहा है। वो कही है कि हम लोगों में से किसी को वहाँ नहीं जाने के लिए। खास तौर पे प्रतिज्ञा को वहाँ जाने से मना किए। हम तो अपनी तरफ से कह दिए कि निश्चिंत रहो, नहीं जाएगी। लेकिन बाबा, हमारी बात का कौनो पहलू है उसकी नजर में? हमारे मना करने पर भी जाके प्रतिज्ञा को उस घर में पहुँचा देगा। बाबा के सामने हमारी बात का कौनो औकाते नहीं। और आजकल की नए जमाने की मेहरारू उसकी ससुराल को कुछ नहीं समझती है, सब कुछ उसके लिए मायके ही है। अब बाबा को पढ़ा लिखा के पंडित बना दिए, देखते हैं कुछ समझता है वो घर कोई। तुम औरतों के पास ना तिकड़म खेलने और परपंच करने के अलावा कुछ नहीं ना। जब देखो तब एक दूसरे के जड़ काटे पे तुली रहती हो। नया जमाना, पुराना जमाना, वही लेके गाती रहती हो। औरत हमेशा औरत है, चाहे नया जमाना हो चाहे पुराना, समझी? आए गए भैया। अरे आ गए बे। कहा भैया, कैसे हो? अरे ये बताओ पहले, हमारे लिए गिफ्ट लाए कि नहीं? हाँ बेटे, लाया ना, घर भिजवा दी। अरे भैया क्या बात कर दी भैया। अरे भैया आपका चिपके रहे वो। अरे भैया खुश हो रहे, उदास हो गए थे आपके बगैर भैया। हाँ अभी सब छोड़ो, ये बताओ क्या हाल है? इल्लाबाद क्या है, कौन हुआ कि नहीं? मर्डर सर्डर कुछ नहीं? अरे भैया अब बैठिए तो सही भैया, फिर बताते हैं आपको। भैया मर्डर की बात तो जाने दीजिए, यहाँ तो कोनो बम पटाखे भी नहीं छूटे। क्या है? कहा है ना भैया, आपके बगैर इस शहर में बहुत उदासी छा जाती है। भैया ममफोड़गंज से लेके सिपल लाइंस तक मुर्दगनी सी छाई रहती है, बस बताए रहे। लेकिन अब आप आए गए हैं ना, हमारा मन तो बहुत ही प्रसन्न हो गया है। हाँ अब तो भैया बम भी फटेगा और कट्टा भी चलेगा, भेजा भी उड़ेगा और परखच्चे भी उड़ाएंगे, बताए रहे हैं। हाँ क्या बात है? होते गर्मी आ गई है क्या बेटा? लू लग गई का? लू नहीं भैया, लुत्ती लगी है, लुत्ती चिंगारी। अबे लेकिन हुआ का, ये तो बताओ। ए भैया, वो अंगदवा साला आपके ससुर जी को आपकी साली के बारे में अनाप शनाप बक रहा था और कह रहा था कि अपनी लोंडिया की शादी हमसे करा दो। अबे और तुम दोनों कुछ नहीं किए? भैया किए काहे नहीं, हम जाते उससे पहले वो आपके ससुर जी 2 लपड़ जड़ दिए उसको। भैया अंगद ने भी चाकू निकाल लिया, वो तो हम बीच में पहुंच गए। साले की इतनी औकात।